चलिए शुरू करते हैं प्रीलिम्स की तैयारी। क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट। बैंक जो आरबीआई है वो बैंक को जिस रेट में देता है रेपो, रिवर्स रेपो बैंक जो चार्ज करती है आरबीआई से। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिक्स की बात नहीं कर रहा है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा सवाल है। स्टेटमेंट 1 दिया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूजेस द वेरिएबल rate reverse repo VRRR ये ऑक्शन टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम व्हेन देयर इज अ डेफिसिट। ऑक्शन है ना, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आजकल जितना भी चीज देख रहे हैं ना वो डायरेक्ट रूट या गवर्नमेंट ऑक्शन करती है ना। ऑक्शन मतलब हमें सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, जितनी ज्यादा ठीक है, मतलब कि टू द हाईएस्ट बिडर, तो ऑक्शन ये बिल्कुल सही है। आजकल सारी गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें वो आर थ्रू ऑक्शन मॉडल। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द इंटरेस्ट रेट इन VRRR ऑक्शन इज मार्केट डिटरमिन्ड, मार्केट डिटरमाइन करता है, फिक्स नहीं है मार्केट। हाँ ये भी सही है, थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग बाय बैंक्स, सही है, बट इट इज कैप्ड एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट। इसके बारे में रुकेगा ना, इट्स कैप्ड, अगेन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, कैप्ड। ओके, तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो अगेन इसमें 4 ऑप्शन बस सही होते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है ना, आ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, फिर दूसरा वही जो यूजुअल होता पढ़ लीजिए है ना। तो इसमें ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 राइट आंसर है D, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वो तो पता चल गया था, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, वो भी है ना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिवर्स, ये वेरिएबल है ना, रिवर्स रेपो ऑपरेशन VRRR इज टू एब्जॉर्ब, है ना। क्या कि बैंक में क्या हो रहा है कि आजकल एक्सेस लिक्विडिटी आ रही है, तो उसको आरबीआई अपने पास ले लेता है। लिक्विडिटी मतलब बहुत सारा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, राइट, क्योंकि वो होता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही है ना। लोग ने क्रिप्टो में लगाया, लोग ने स्टॉक मार्केट्स में लगाया, और मतलब जितने भी है ना पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम, सब चीज में लगा के देख लिया और उनको पता चल गया है ना कि क्या होता है ना, आसानी से पैसा अगर मिल रहा है तो ऊपर एक बैठा है जिसको वुड बी गेनिंग मोर, है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्टिफिशियली हम फ्लोट कर रहे हैं ना। हर एक स्टॉक प्राइस अगर वो करेक्शन पे आए, इवन आवर स्टॉक मार्केट अगर वो करेक्शन पे आए, तो निफ्टी और ये BSE सेंसेक्स है ना, वो किसी तरह से हम संभाल के रखे। अभी तो 89 चला गया ना रुपी, ओके, तो सोचो कि अभी चलिए उसमें तो और डर जाएंगे, राइट। तो ये एक्सेस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम से वो ले लेती है ना कि वो पैसा ज्यादा बैंक को देती नहीं है ना। और अगेन ये व्हेन द बैंक हैव सरप्लस फंड दे लैंड देम टू द RBI, बैंक RBI को देते थ्रू दिस रिवर्स रेपो विंडो। द इंजेक्ट लिक्विडिटी, अगर RBI को देना होता तो वो रेपो रेट है ना।